अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट बनाने की फ़ीस कितनी है और ई पासपोर्ट यानी चिप वाला पासपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। इस पासपोर्ट में चिप लगी होती है जिसमें आपका सारा डाटा होता है। दुनिया में ये नई टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा 5 साल या 10 साल की फ़ीस कितनी है और ये फ़ीस आप घर बैठे हुए ऑनलाइन कैसे जमा करवा सकते हैं। इसलिए किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, ना ही इजाफ़ी फ़ीस दें। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि आप ये सारा प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं। आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पासपोर्ट फ़ी आसान। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम फ़ी पे करेंगे। सर्च किया है, अभी इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओपन करेंगे और ये एप्लीकेशन का होम पेज है। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, पासपोर्ट, ई पेमेंट, चेक स्टेटस, कंप्लेन। फर्स्ट ऑप्शन से हम पासपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिकली फ़ी पे कर सकते हैं और चेक स्टेटस में जो पेमेंट की है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और थर्ड है कंप्लेन, अगर आपकी कोई कंप्लेन है वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने फ़ीस पे करनी है तो इसलिए फ़र्स्ट ऑप्शन पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, वेलकम पाकिस्तान पासपोर्ट ई पेमेंट सर्विस। यहाँ वो ये बता रहा है कि आप ये फ़ीस जब PSID जनरेट हो जाएगी तो आप ये फ़ीस किसी भी ATM से या ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र या किसी बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आ गए हैं, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, MRP या ई पासपोर्ट यानी चिप वाला पासपोर्ट। तो जो भी आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, अगर आप पासपोर्ट में मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ, नेम में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, मॉडिफिकेशन है, तो वो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है पासपोर्ट रिन्यूअल, अगर आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और फोर्थ है पासपोर्ट डैमेज, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो फोर्थ पे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन है पेजेस एग्जॉस्टेड, अगर आपके पासपोर्ट के पेजेस ख़त्म हो गए हैं तो ये लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मुझे न्यू पासपोर्ट चाहिए तो इसलिए मैं फ़र्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो ये टोटल पेएबल अमाउंट यहाँ शो होगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट बना रहे हैं जिनकी एज 15 साल से कम है, उन बच्चों के लिए पासपोर्ट सिर्फ 5 साल का ही बनेगा, 10 साल का पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ हम अगर नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं 36 पेजेस वाला पासपोर्ट 5 ईयर के लिए, तो यहाँ इसकी फ़ीस जो है वो 9000 आएगी। और अगर हम सेम पासपोर्ट नॉर्मल ही लेकिन पेजेस को अगर 72 करेंगे उसकी फ़ीस 16,500 रुपीज़ हो जाएगी, 16,500 रुपये हो जाएगी। इसी तरह आप अर्जेंट के भी फ़ीस यहाँ चेक कर सकते हैं। अर्जेंट पे क्लिक करेंगे, 36 पेज 5 ईयर के लिए 15,000 हो जाएगी, 10 ईयर के लिए 22,500 हो जाएगी। और अगर आप पेजेस चेंज करते हैं 72 पेजेस करेंगे तो 5 साल के लिए 27,000 रुपये होगी और 10 साल के लिए करेंगे तो उसकी 40,500 रुपये फ़ीस हो जाएगी। तो इस तरह आपको जो भी पासपोर्ट चाहिए उसकी आप यहाँ से फ़ीस चेक करके जितने साल के लिए चाहिए वो सिलेक्ट करके उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो द फॉलोइंग कंडीशन आर मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग, जब आप ये अप्लाई कर रहे होंगे, जिसका पासपोर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए। और जो फ़र्स्ट नेम है वो 50 करैक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। लास्ट नेम जो है वो मैक्सिमम 40 करैक्टर होना चाहिए। और लास्ट है रिलेटिव फादर हस्बैंड, वो 40 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ फर्स्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो आपने यहाँ देखना है कि आपके नज़दीक तरीन जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिसका पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, कंप्लीट नाम लिखेंगे, नीचे CNIC नंबर लिखेंगे, नीचे दोबारा CNIC नंबर लिखेंगे और उसके बाद नीचे ईमेल लिखेंगे।
اور سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں موبائل نمبر دیں گے اپنا اور نیکسٹ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں دی فالوئنگ کنڈیشن آر مینڈیٹری فار اپلائنگ، یہ چیزیں یہاں مینشن کی ہوئی ہیں. ایک بار اپنا یہ آپ ریویو کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن ساری، اور اس کے بعد یہ دو باکس دونوں پہ ٹک کریں گے اور جنریٹ پی ایس آئی ڈی پہ کلک کر دیں گے. تو پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو جائے گی جس کے اگینسٹ آپ نے پاسپورٹ کی فیس پے کرنی ہے. تو یہاں اگر دیکھیں تو میرا نام، سی این آئی سی نمبر اور 9000 فیس ہے نارمل، وہ یہ میری کریکٹ ہے، یہ میں نے ویریفائی کر دیا ہے تو اس لیے ابھی نیکسٹ کریں گے. تو یہاں دیکھیں پی ایس آئی ڈی ہیز بین جنریٹڈ سکسیزفلی، تو یہ پی ایس آئی ڈی جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا. تو اب ہمیں اپنے بینک کے تھرو یا ایزی پیسہ یا جیز کیش کے تھرو ہم نے اس پی ایس آئی ڈی کے اگینسٹ فیس پے کرنی ہے. میں یہ فیس جو ہے پی ایس آئی ڈی کی اپنے ایچ بی ایل بینک کے تھرو آن لائن پے کروں گا. تو ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ میرے پاس ہے تو اسے لاگ ان کریں گے اور اس کے بعد یہاں مور پہ کلک کریں گے اور اسے نیچے سکرول ڈاؤن کر کے ادر پیمنٹ میں جائیں گے اور ون بل انوائس پہ کلک کریں گے. تو یہاں آپ نے اپنا پی ایس آئی ڈی نمبر لکھنا ہے. تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی یہ نیچے آپ کا نام، بلنگ منتھ اور پیبل اماؤنٹ جو ہے 9000 یہاں سے آ گئی ہے. تو یہاں آپ نے نیچے کلک کر کے یہ پیمنٹ آپ نے کر دینی ہے. پیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ پیمنٹ کی رسید جو ہے اس اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لینی ہے اور پرنٹ کر کے آپ نے جب پاسپورٹ آفس میں جانا ہے تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہوئے وہ یہ انوائس ساتھ میں لگانی ہے. تو یہ پروف ہوگا کہ آپ نے پاسپورٹ کی فی پے کر دی ہے. باقی کا پروسیس آپ نے ٹوکن لے کے اپنے جو ریجنل آفس ہے آپ کے نزدیک ترین جو ڈسٹرکٹ پاسپورٹ آفس ہے وہاں سے آپ کا پروسیجر ایزیلی ہو جائے گا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں.